हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यूली बोर्न चैनल मेटानाइट। एंड यहाँ पे हम निफ्टी 50 के अंदर डे ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्वागत है हमारे यहाँ इस चैनल में। एंड यहाँ पे हम हाल ही में सीखा है ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होता है, जस्ट एक्सपेरिमेंट करना चाहा, लेकिन एक छोटा सा चैलेंज के रूप में। ठीक है, हमने सोचा कि हम 20,000 कैपिटल लेंगे। 20,000 नहीं, फिलहाल तो 17,000 था शायद, या मान लो 20,000। ठीक है, 20,000 हम कैपिटल लेंगे एंड 20,000 से हम फिर से 20,000 प्रॉफिट करना चाहेंगे, यानी 0 to 20K तक सफ़र। तो ये है हमारा फर्स्ट दिन। तो जो आपका पहला वीक था, इसके अंदर हमने 4 दिन ट्रेड लिया था, जहाँ पे हमारा 22 प्रॉफिट हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रोकरेज फीस कट होके लगभग 500 या 600 हमारा माइनस ही आएगा। फिर भी 22 ऐसे ही हमने रख दिया, 22 प्रॉफिट। तो आज है हमारा फर्स्ट दिन एंड जून फर्स्ट वीक का पहले दिन। ठीक है, टुडे इज मंडे एंड यहाँ पे आज अगर मार्केट को देखें, ये लगभग ओपन हुआ था 24,669। और माफ़ कीजिएगा, हम एनालिसिस इससे पहले नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया था कि यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है, यानी पुट कब लेना है, पुट हम तभी लेंगे, पुट हम तभी लेंगे जब ये गैप डाउन ओपन होता है एंड 24,680 के पास। ठीक है, 680 के पास अगर एक 15 मिनट रेड कैंडल बनाता है, 15 मिनट रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, तब हम पुट लेंगे। लेकिन बात यह है कि ये पहली कैंडल में ही ये यहाँ तक आया कि 24,500 लगभग 24,540 तक आया। तो इसमें पहले कैंडल में अगर आपका इतना बड़ा कैंडल बना दिया, तो हमारा ये स्ट्रेटेजी यानी 15 मिनट कैंडल कॉन्फर्मेशन वाला स्ट्रेटेजी तो काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी। और हमने कॉल कैसे रखा था, कॉल के लिए हम यहाँ पे हम सोचा था कि अगर हम कल तभी लेंगे जब हमारा ये आपका 24,920 के आसपास अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देते हैं। ठीक है, 15 मिनट अगर एक ग्रीन कैंडल एक क्लोजिंग देते हैं 24,920 के आसपास, तब हम पुट बाय करेंगे। एंड यहाँ से यहाँ तक यानी एक पैरेलल चैनल, यानी 880 से लगभग हमारा यहाँ 700 तक ही मान लेते हैं। ठीक है, 700 तक हमारा एक नो ट्रेड जोन था। ठीक है, यहाँ हमारा था नो ट्रेड जोन, फाइन। तो बात यह है कि यहाँ पे पहले कैंडल ही आपका 680 क्रॉस कर लिया एंड इसके लिए हमने एक छोटा सा पोजीशन भी बनाया था, जहाँ पे हमने 1323 का जो आपका 1323 का हमने प्रॉफिट लिया। ऑब्वियसली ये बहुत नीचे गया था, हमने वेट नहीं किया। जो हमारा नया ट्रेडर है, आप समझ ही सकते हो, फॉर्मो में आके और एक नया ट्रेड लिया, जहाँ पे भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट किया। ठीक है, लेकिन इसको अगर होल्ड करते तो ये 204 से लगभग 220 तक गया था। ठीक है, हमने होल्ड नहीं किया, हमने सोचा कि अगर इतना मतलब एक अच्छा प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट हमें मिला है, चलिए आज के लिए छोड़ता हूँ ट्रेडिंग, क्योंकि अगर लॉस होता तब तो मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लेता ही। प्रॉफिट हुआ, इसके लिए थोड़ा सा रिस्क लेना चाहा, लेकिन ये भी शायद मैंने गलती ही किया था, क्योंकि अगर यहाँ से सपोज 1300 से अगर ये -1000 लग जाता, ठीक है, -1000 लग के ये हो जाता आपका, सपोज अरे गया होता अगर 323,
तब मुझे क्या लगता, और एक ट्रेड लूँ, क्योंकि जो हमने गवाया है उसको फिर से हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब मतलब ये ओवर ट्रेडिंग चक्कर में पड़ के या साइकोलॉजी खराब करके हमारा जितना भी प्रॉफिट है वो चला जाता, जितना भी मतलब एक दिन में जितना लॉस होना चाहिए, ठीक है, जितना लॉस होना चाहिए उससे कई ज़्यादा लॉस हुआ होता। तो इसलिए सोचता हूँ ये हम और ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो हमने पुट लिया था, ये लगभग 30 सेकेंड्स भी नहीं, 30 सेकेंड्स के अंदर हमने इतना प्रॉफिट लिया। यहाँ पे आप पोजीशन डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ से आपका मार्केट ओपन हुआ था 141 एंड देखते हैं डिटेल्स इसका। ओके, हमने लगभग 205 में इसका एंट्री किया था, 222 में इसका एग्जिट किया। ठीक है, तो यही बात है कि हम यहाँ पे मतलब 30 सेकेंड्स के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बनाने की कोशिश किया। और अगर चलिए इसी कहाँ पे आ गया ये, ओके, यहाँ से देखिए, यहाँ एक रेजिस्टेंस है 24,500, तो यहाँ से मार्केट घूम सकता है या यहाँ पे एक साइडवेज रह सकता है। अगर आज ये साइडवेज रहता है तब कल क्या होगा मैं ये अभी बताता हूँ। जब ये आज साइडवेज रहता है तब ये सपोज ये गैप डाउन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी ये अपसाइड ही जाना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका निचला वाला जो रेजिस्टेंस है ये बहुत दूर है। ठीक है, यहाँ तक तो मार्केट नहीं गिरेगा, इतना ज़रा तो नहीं, मतलब अगर बहुत ज़रा वो आ गया तब तो भाई गिर सकते हैं, तब इसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके रह जाता है एंड कल अगर इस 24,500 के आसपास ही अगर ये ओपन होता है तब ये फिर से एक छलांग लगाएगा, अब तो ये 25,000 तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मार्केट है ये बहुत सारा रेजिस्टेंस वगैरह हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मार्केट छलांग लगा के एकदम ऊपर गया था 26,000 तक। ठीक है, उसके बाद ये नीचे गिरा, नीचे गिर के फिर से ये ऊपर आया, फिर से यहाँ से नीचे गिर के ये वाला बुतम लगाया था लगभग 21। ठीक है, तो उसके बाद ये फिर से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहा। ठीक है, ये अप ट्रेंड तो कंटिन्यू था, लेकिन यहाँ तक आके आके इसका जो फ्यूल था ये एग्जॉस्ट हो गया, तो इसको थोड़ा अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप देखें ये जो आपका EMA सपोर्ट है, EMA को ये बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किया है। जब भी बाय में होता है तो EMA के सपोर्ट लेके भी ये फिर से ऊपर चला जाता है। तो आज थोड़ा सा EMA के नीचे आया, मुझे बनना ये है कि ये फिर से इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, और हो सकता है मार्केट क्या जाने कोई यहाँ से ये एक रिवर्स ट्रेंड भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 23,000 22,000, लेकिन ये शायद नहीं होगा, क्योंकि इतने ऊपर जाके कंसोलिडेट किया, अगर गिरना होता तो गिर जाता। ठीक है, इतना ऊपर जाके कंसोलिडेट किया, तो अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आता है फिर से ये इस रेंज तक जाने की फिर से ये कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर जा सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं, अप टू 26,000 तक। ठीक है, और उससे भी अगर ऊपर जाने चाहा तो इसको थोड़ा सा दिक्कत झेलना पड़ेगा, तब मतलब प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होगा। देन आपका क्या होगा कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा डगमगाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर से थोड़ा सा अप ट्रेंड लेने की कोशिश करेगा। इसके बाद हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि फिलहाल ओके, फिलहाल जो है मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ठीक है, डे फ्रेम के अंदर ये यहाँ तक लो लगाया, फिर से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहेंगे अप टू 24,877 या 25,000 तक।
और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, ठीक है, ये आपका दो रेड कैंडल बनाया था, कंटिन्यूअस रेड कैंडल। इसका मानना ये है कि ये आपका मार्केट साइड वेज रहेगा, लेकिन आज बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा नीचे गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट अच्छा खासा गिरा भी। एंड अभी ये 24,500 की सपोर्ट लेके ये थोड़ा सा ऊपर जाना चाहेंगे। ठीक है सूर्य, यही तो आपका वीकली टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम एंड 15 टाइम फ्रेम के हिसाब से आया था। 15 मिनट्स के अंदर हमने क्या देखा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 24,500, यहाँ से मार्केट गया ऊपर, फिर से ये 25,000 से रेजिस्टेंस लेके ये थोड़ा थोड़ा करके ये नीचे आया लगभग आपका 24,600। फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया था, हायर हाई हायर लो बना के, फिर से ये सॉरी लोअर हाई लोअर लो बना के ये फिर से गिरा 2500 तक। फिर से ये आपका 25,000 टच करना चाहा, लेकिन ये अगर आप देखें यहाँ पे ये धीरे धीरे करके गिरा था और यहाँ पे भी सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, धीरे धीरे करके गया है और अभी 24,500 से ये मुझे लगता है फिर से एक छलांग लगाएगा 25,000 तक, ठीक है, या उससे भी ऊपर जा सकता है ये। ठीक है, दो बार टच करके आया, इस बार पक्का ये ऊपर जाएगा, यानी 25,200 तक या 24,000 यानी 26,000 तक। ठीक है, आज तो मैं और कोई ट्रेड नहीं लूँगा, ये पक्का है, क्योंकि अगर ये जितना भी चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कल देखेंगे, कल अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ठीक है, हम 24,500 के आसपास एक कॉल बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस सपोर्ट को देखते हुए अगर फिर भी हमारा स्टॉप लॉस वगैरह हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर टारगेट तो वैसे हमने सेट नहीं किया, ये थोड़ा सा हमने गलती किया है, एनालिसिस वगैरह सब कुछ सही में नहीं बोलूँगा, ये एक प्रोबेबिलिटी के चक्कर है, कभी कभी हो सकता है कभी कभी गलत, और ये साइकोलॉजी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। अब अगर ओवर ट्रेड करते हो, आपका जो कैपिटल है ये बिल्कुल वाइप आउट होगा। ठीक है, और अगर आप शिद्दत के साथ धीरे धीरे करके ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, ये आपको मदद करेगा लॉन्ग टर्म में। तो चलिए जी, आज के लिए होगा इतना ही, और मार्केट कितना ऊपर जाए नीचे जाए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इतना नीचे गिरा, ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर से नीचे गिरेगा और इस रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट करेगा, तो फिर से हम कल एक अप ट्रेंड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं डे 5, ओके, डे 6 ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग इन निफ्टी 50। और एक बात हम यहाँ पे वो भी ऐड कर लेते हैं, आज हमने प्रॉफिट किया और लगभग टूडेज एक्टिविटी में हम देख लेते हैं कि आज लगभग आपका कितना हुआ है। ओके, यहाँ पे 1334 मान लेते हैं, ठीक है, 1334 का प्रॉफिट हुआ है। एंड हमारा जो इस टोटल प्रॉफिट है ये हो गया है 22 प्लस 1334 यानी 1356। ठीक है, तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं डे 6 ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है।